मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान बन चुके हैं और आसिफ अली जरदारी साहब ने आज हलफ उठा लिया है। तारीख में यह पहली बार हुआ है कि कोई सियासतदान दूसरी बार पाकिस्तान का सदर बना और आसिफ अली जरदारी साहब ने यह कर दिखाया। आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त वो सियासतदान हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जेल काटी है। आसिफ अली जरदारी साहब वो सियासतदान हैं जिनको 1987 से पहले कोई जानता नहीं था और 1987 में जब उनकी शादी हुई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, तो उससे पहले कहा यह जाता है कि वो ज़िलाई कौंसलर के एक इलेक्शन में हार चुके थे और एक ज़िलाई कौंसलर के इलेक्शन हारने से लेकर दूसरी बार सदर बनने का ये सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, आज आपको बताएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब के जो वालिद थे, कहा यह जाता है कि उनका भी सियासत से लगाव था और वो भी एक बार इलेक्शन लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। लेकिन उससे कबल आसिफ अली जरदारी साहब भी ज़िलाई कौंसलर के इलेक्शन में हिस्सा ले चुके थे और ज़िलाई कौंसलर के इलेक्शन हार चुके थे। उसके बाद 1987 में जब उनकी शादी हुई तो फिर दुनिया को पता चला कि ये कोई आसिफ अली जरदारी नाम का शख्स भी है, लेकिन तब तक भी एज ए सियासतदान लोग उनको नहीं जानते थे। सियासत में उनकी एंट्री तब हुई जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1993 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनी और पहली खातून वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनी और फिर वो साथ अपने शोहर को भी अपने वज़ीर आज़म हाउस में ले आई और पीएम हाउस में उनकी मौजूदगी को देखकर पता चला कि आसिफ अली जरदारी जो है वो भी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे। फिर उस दौरान उन पे कुछ मुकदमे चले और फिर नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई तो उन्हें कैद कर दिया गया। पहली बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रिश्वत, बदनमानी और ठेकों के लिहाज से वो कर दिया गया और फिर वहां पर से उनका नाम जो है वो 10% पड़ा, मिस्टर 10%। और फिर उसके बाद दोबारा से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई तो फिर उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो फिर उस वक्त फिर जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन पर कुछ मुकदमात चले, लेकिन याद रहे कि वो मुकदमात अभी तक अदालतों में प्रूव नहीं हुए। वो तमाम जो सियासी मुकदमात थे आसिफ अली जरदारी पर, एक मुकदमा भी अदालत में साबित नहीं हुआ। फिर जब मुशर्रफ ने तख्ता उल्टाया नवाज शरीफ साहब का तो फिर उन्हें यह लगा कि शायद अब जरदारी को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन तब भी उन्हें रिहा नहीं किया गया। फिर उसके बाद जिला वतनी का दौर आया और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं और आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब 2007-8 में पाकिस्तान वापस आई, उन्हें एक डील के तहत वापस लाया गया और उन्हें वज़ीर आज़म बनाने के लिए वापस लाया गया। तो फिर उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो दुबई में थे। फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई लियाकत बाग रावलपिंडी में, तो उस वक्त वो वापस पाकिस्तान आए। फिर उसके बाद जो पार्टी की चेयरमैनशिप थी वो उन्होंने दे दी बिलावल भुट्टो के सुपुर्द, लेकिन उन्होंने खुद जो है बैक एंड पे रहकर सारी सियासत को संभाला और वो पहली बार सदर पाकिस्तान बने। और फिर उसके बाद उनका सियासी सफ़र जो है वो 5 साल का सफ़र बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। वो बड़े ही मजबूत सदर रहे तारीख में। और फिर उसके बाद अब आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा सदर पाकिस्तान बने और फिर अभी भी जो उनके पास इख्तियारात होंगे, लगता ही है कि वो अच्छे खासे इख्तियारात लेंगे और पीपल्स पार्टी जब भी कोई ओहदा लेती है, जब भी सदारत लेती है या जब भी इलेक्शन में कुछ ऐसा वैसा होता है तो कोई बड़े ऐलानात लाजमी करती है। इससे कबल आसिफ अली जरदारी साहब ने जो सूबों को तरमीम के लिहाज से हकूक दिए, गिलगित बल्तिस्तान का जो काम किया और फिर उसके अलावा सदारती आर्डीनेंस जो उन्होंने पास करवाए, तो उसके तहत जो है वो उनका बड़ा एक नाम रहा है। लेकिन अब चूंकि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, आसिफ अली जरदारी साहब सदर हैं और देखना ही है कि अब आसिफ अली जरदारी साहब के पास कितने इख्तियारात हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं और फिर आसिफ अली जरदारी साहब का इस बार सदर बनना कितना खुशाइन साबित होता है।